हेलो एवरीवन। चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। 2 दिन बाद ऊशियान और लानवांगजी आज तैयार थे अपने सफ़र पर निकलने के लिए। उन्हें नहीं पता कि उनका ये सफ़र कैसा होगा, पर वो ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये सफ़र आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि कई खतरों से भरा होगा। अपने माँ बाबा को एक आखिरी बार ग्रीट कर विवुशियान कैरेज के अंदर बैठ जाता है। लानवांगजी पे किंग और क्वीन को ग्रीट करता है। किंग वेचांग से लानवांगजी के पास आकर कहते हैं, लानवांगजी, मैंने जो कहा है उन सब बातों को ध्यान रखना। लानवांगजी अपना सर नोट कर कहता है, किंग, आप बेफिक्र रहें, मेरे होते कोई भी प्रिंस विवुशियान के करीब नहीं आ पाएगा। वेचांग से अपना सर नोट कर कहते हैं, ठीक है, अब तुम जाओ। लानवांगजी जाकर कैरेज के सामने खड़े अपने घोड़े पर बैठ जाता है और वो दोनों निकल जाते हैं गोस्ट किंगडम के लिए। शाम होते ही वो एक शहर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर ऊशियान लानवांगजी को रुकने का कह देता है। लानवांगजी घोड़े से उतरकर ऊशियान के पास आता है। ऊशियान भी अपने कैरेज से बाहर आ गया था। लानवांगजी कहता है, प्रिंस, क्या बात है, आपने यहाँ रुकने का क्यों कहा? अभी रात होने में वक्त है, हम थोड़ा और दूर चल सकते हैं। ऊशियान कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं, अब हम यहाँ से आगे का सफ़र अकेले ही करने वाले हैं। ऊशियान उस कैरेज चलाने वाले को कहता है, जब तक हम वापस गोस्ट किंगडम से नहीं आ जाते, तुम यही इसी शहर में रुकना और बाबा तक ये बात ना पहुँचे कि मैं कैरेज को यही छोड़ गया हूँ। वो कैरेज चालक अपने प्रिंस की बात को कैसे टाल सकता था? वो अपना सर झुकाकर कहता है, जी प्रिंस। ऊशियान लानवांगजी को देख कहता है, क्या हुआ लानवांगजी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? लानवांगजी अपनी नज़रें नीचे कर कहता है, प्रिंस, आपका इस तरह वहाँ जाना सही नहीं। हम नहीं जानते कि कब कौन सा खतरा वहाँ पर हमें मिल जाए, और आप शियान किंगडम की प्रिंस हैं। अगर ये कोई जान गया तो? ऊशियान एक छोटे स्माइल कर कहता है, लानवांगजी, आप बेफिक्र रहें, मैं कौन हूँ ये कोई नहीं पहचान पाएगा, चलिए मेरे साथ। ये कहकर ऊशियान आगे निकल जाता है। लानवांगजी भी उसके पीछे चल देता है। कुछ देर बाद ऊशियान और लानवांगजी एक इन से बाहर निकलते हैं। ऊशियान ने एक साधारण इंसान के वस्त्र पहने हैं और अपना आधा चेहरा मास्क से ढक लिया है। ऊशियान कहता है, तो लानवांगजी, अब बताइए, क्या कोई पहचान पाएगा कि मैं कौन हूँ? लानवांगजी कुछ नहीं कहता, बस अपना सर झुका लेता है। ऊशियान कहता है, तो चलिए, अब हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी गोस्ट किंगडम तक पहुँचने में। यह कहकर ऊशियान एक और बढ़ जाता है। लानवांगजी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। एक खाली स्थान पर आकर ऊशियान रुक जाता है। लानवांगजी इससे सवाल भरी नज़रों से ऊशियान को देखता है। ऊशियान एक स्मृत कर अपनी 2 उंगलियों से कोई मैजिक करता है और पलक झपकते ही वो लोग उस स्थान से किसी दूसरे स्थान पर अपीयर होते हैं। लानवांगजी अपने सामने देखता है, वो किसी ऊंचे स्थान पर है और वहाँ से एक पूरा राज्य नज़र आ रहा है। ये जगह अंधेरे में डूबी हुई है और उसी अंधेरे को कम करने के लिए जगह जगह लालटेन जल रही है। लानवांगजी हैरानी से अपने पास खड़े विवुशियान को देखता है। वो यहाँ पर कैसे आए और ये जगह कौन सी है? ऊशियान, जो लानवांगजी के मन में चल रहे सवालों को समझ गया था, वो एक छोटी मुस्कान के साथ कहता है, हम गोस्ट किंगडम के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए हैं। लानवांगजी को अब आगे कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो जान गया था कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचे, प्रिंस विवुशियान के मैजिक से। ऊशियान कहता है, तो चलिए उस काम को शुरू करते हैं जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। लानवांगजी अपना सर झुकाकर कहता है, जी प्रिंस, और दोनों गोस्ट किंगडम के पहले शहर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वो यहाँ के रहने वाले लोगों को देख रहे हैं, जिनके अंदर लालच और
कपट भावना के अलावा और कुछ भी नहीं है। ओशियान ये सब देख कहता है, आपको क्या लगता है लानवांग जी, जब घोस्ट किंगडम का ख्याल आया होगा आपके दिमाग में, तो क्या आपने इसी तरह के जीवन शैली की कल्पना की थी यहाँ पर, जहाँ लोगों के अंदर लालच, कपट भावना और लोगों को लूटना यही सब होता हो? लानवांग जी जो सीधे स्ट्रेट सामने देखकर चल रहा था, वो ओशियान की इस बात को सुन थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब देता है, प्रिंस, लोगों के अंदर इस तरह की गलत भावनाएं हो तो ये ज़रूरी नहीं कि वो इंसान घोस्ट किंगडम से ही हो या यहाँ के लोग ही इस तरह की जीवन शैली जीते हो। हमारे ह्यूमन रेलम की दुनिया में भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर कपट होता है, लोग असहाय हैं, पर उनका ख्याल करने वाला कोई नहीं, बल्कि अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। ये भी एक तरह से छल कपट ही है। लानवांग जी ने ये सब बातें जिन राज्य को अपने दिमाग में रख कर कही थी, वहाँ की स्थिति भी यहाँ से कुछ अलग नहीं, और उसका कारण है जिन राजा जिन कौशान। ओशियान लानवांग जी की कही बातों का मतलब तो समझ गया था, पर वो ये नहीं जानता कि लानवांग जी ने ये सब बातें किसके लिए कही है। ओशियान कहता है, आपने बहुत ही गहरी बात कही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन रेलम के ऐसे कौन से राज्य में ये सब होता है? लानवांग जी के कदम इस पर रुक जाता है। ओशियान कहता है, क्या हुआ लानवांग जी, आप रुक क्यों गए? लानवांग जी अपना सर शेक कर कहता है, नहीं प्रिंस, मैं नहीं जानता कि किस राज्य में ऐसा होता है। चलिए, हमें आगे चलना चाहिए। ओशियान को लानवांग जी के ये बदलते भाव कुछ तो हिंट दे रहे थे कि उसके साथ कुछ सही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी नहीं तो बाद में ही सही, वो इस बात को जान ही लेगा। आगे बढ़ते हुए ओशियान और लानवांग जी की नज़र एक 15 या 16 साल के लड़के पर जाती है, जो अपनी पीठ पर बोरियों को लादे आगे बढ़ रहा है। उसके साथ वाला इंसान कहता है, तुम्हें 2 बोरियों को साथ में ले जाने की ज़रूरत क्या है, ये तुम नहीं संभाल पाओगे। ये सुन वो लड़का कहता है, नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं ये सभी बोरियों को रख दूंगा। लानवांग जी उस तरफ ही उस लड़के को देख रहा है। ओशियान कहता है, लानवांग जी, क्या देख रहे हैं आप? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि इस लालच से भरे शहर में एक ईमानदार इंसान कैसे हो सकता है, जो काम करके पैसा कमाना चाहता है? पर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको लोगों की पहचान नहीं है। लानवांग जी इस पर अजीब नज़रों से ओशियान को देखता है। ओशियान कहता है, कोई बात नहीं, आगे आप जान जाएंगे। चलिए, हमें कहीं रुकने की जगह तलाशनी चाहिए। लानवांग जी कुछ नहीं कहता और ओशियान के साथ आगे बढ़ जाता है। वो चलते चलते एक खाली मंदिर में पहुंचते हैं। उन्हें ये जगह सही लगती है रात रुकने के लिए। दोनों मंदिर के अंदर आकर अच्छी जगह देखकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। लानवांग जी अपनी आंखें बंद कर मेडिटेशन करने में लग जाता है। वहीं ओशियान वो लेटे हुए अपने एक हाथ में अपने सर को रख लानवांग जी को ही देखे जा रहा है। और लानवांग जी वो भले अपनी आंखों को बंद किए हैं, पर उसे ओशियान की नज़रें अपने ऊपर फील हो रही है, जो उसे थोड़ा अनकंफर्ट फील करा रही है। वो ठीक से ध्यान नहीं कर पा रहा है। लानवांग जी अपनी आंखों को खोल ओशियान को देखता है और अपनी नज़र नीचे कर कहता है, प्रिंस, क्या बात है, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? ओशियान कहता है, नहीं, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप अपना मेडिटेशन कीजिए। लानवांग जी कहना तो चाहता था कि अगर प्रिंस उसे इस तरह ही देखते रहेंगे तो वो अपना ध्यान कैसे कर पाएगा, पर वो प्रिंस से ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकता था। इसलिए वो चुप ही रहता है और वापस से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लेकिन अभी भी वो अच्छे से ध्यान नहीं कर पा रहा था, पर वो अब अपनी आंखों को नहीं खोलता। कुछ देर बाद
एक हलचल से लालवांगजी की आंखें खुलती है और वो शान जो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ लालवांगजी को ताके जा रहा था, उसका ध्यान भी मंदिर के एंट्रेंस पर जाता है। कौन है जो यहाँ आ रहा है? बड़ी मुश्किल से उसने एक ऐसी जगह ढूंढी उनके ठहरने के लिए जहाँ पर सिर्फ वो दोनों हो, उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। वरना वो श्यान, जो श्यान किंगडम का इकलौता वारिस और हेवन का होने वाला गॉड है, क्या वो इतना गरीब है जो अपने लिए रुकने की जगह नहीं ले सकता? पर यहाँ भी कोई उनके चल रहे अच्छे खासे मूवमेंट में खलल डालने आ गया है। लालवांगजी और वो श्यान ने देखा, वही लड़का, ये वही लड़का है जिसे उन्होंने कुछ देर पहले देखा था। वो अपने हाथ के सिक्कों को उछालते हुए मंदिर के अंदर आ रहा था। तभी उसकी नज़र वो श्यान और लालवांगजी पर पड़ती है। वो उन्हें अपनी आंखें छोटी कर देखने लगता है और कहता है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ इस मंदिर के अंदर कैसे आए? वो श्यान कहता है, क्यों, क्या ये मंदिर तुम्हारी संपत्ति है जो हम यहाँ नहीं ठहर सकते? वो लड़का कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? यह कहता वो वुशियान के पास पड़ रहा था, लेकिन वो वुशियान को छू पाता उससे पहले ही लालवांगजी की तलवार उसके सामने थी और वुशियान वो ज़रा सा भी हिला नहीं था अपनी जगह से। उसके चेहरे पर अभी लालवांगजी को देखते हुए बहुत ही प्यारी सी मुस्कान है। उसने तो उस लड़के की तरफ ध्यान देना ज़रूरी ही नहीं समझा। वो क्यों दे ध्यान जब उसका वो शख्स उसके सामने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा है, जिसे वो हर पल देखना चाहता है आजकल। लालवांगजी अब अपनी तलवार को उस लड़के के सामने से हटाकर उसके सामने कुछ चांदी के टुकड़े कर देता है, जिन्हें देख उस लड़के की आंखें चमक उठती है। लालवांगजी कहता है, ये यहाँ ठहरने का भुगतान। क्या अब तुम्हें कोई और परेशानी है? वो लड़का उन चांदी के टुकड़ों को लेकर अपनी एक्साइटमेंट को छिपाते हुए कहता है, ठीक है, तुम दोनों यहाँ रह सकते हो, पर मुझे पहले ये बताओ कि तुम दोनों कहाँ से आए हो, क्योंकि मुझे तुम यहाँ के तो नहीं लगते। लालवांगजी, जो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कह देता है कि वो ह्यूमन रेलम से आए हैं। वुशियान जो चाहता तो नहीं था कि लालवांगजी सच बताए, क्योंकि उनके लिए शायद मुसीबतें बढ़ सकती हैं, पर लालवांगजी ने उस लड़के को नादान और ईमानदार समझकर ये बात कह दी थी, क्योंकि वो अभी भी बच्चा ही है। लेकिन कोई बात नहीं, वुशियान उन पर आई हर मुसीबत को संभाल सकता है। वो लड़का जो थोड़ा हैरान होता है और कहता है, ह्यूमन रेलम, लेकिन वहाँ से तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कहीं तुम उस क्राउन प्रिंस के पेंडेंट के लिए तो नहीं आए हो जिसे हमारे किंगडम के लोग चालाकी से चुरा लाए हैं? ये सुन लालवांगजी और वुशियान दोनों ही चौंक जाते हैं। वो लड़का कहता है, समझ गया, तुम दोनों उसके लिए ही आए हो, पर मैं इस बात को कहीं भी नहीं बताऊंगा जब तक तुम मुझे ये चांदी के टुकड़े देते रहोगे। वुशियान और लालवांगजी एक दूसरे को देखते हैं। वुशियान अपनी लो वॉइस में कहता है, जो सिर्फ लालवांगजी को सुनाई दे। वुशियान कहता है, मैंने कहा था ना लालवांगजी कि आपको लोगों की पहचान नहीं है। क्या अब आप मेरी इस बात का मतलब समझे? लालवांगजी अपनी नज़रें झुका लेता है। वो समझ गया कि वुशियान क्या कहना चाह रहा था उस वक्त, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अब देखते हैं दूसरे दिन। वुशियान और लालवांगजी अब इस शहर से आगे बढ़ गए थे। पूरा दिन घूमकर उन्हें कुछ बातें पता चली, जो ये थी कि उनके किंगडम का सबसे ताकतवर कल्टीवेटर चेनगोंग है और आजकल उसके राज्य में कुछ गतिविधियां हो रही है जो एक और ही इशारा करती है, जैसा वुशियान को लगता है कि हो ना हो वो पेंडेंट उस चेनगोंग के पास ही है और वुशियान और लालवांगजी उसी राज्य के लिए निकल रहे हैं। अंधेरा होने लगा है। वुशियान कहता है, लालवांगजी, हमें अब यहीं कहीं रुकना होगा, आगे का सफ़र कल तय करेंगे। लालवांगजी कहता है, जी प्रिंस,
मैं हमारे रुकने के लिए कोई जगह तलाश करता हूँ। ओशियान कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है लानवांग जी, वहाँ सामने देखिए, वो शायद बुद्धा टेम्पल है। हम अपनी आज रात भी कल की तरह टेम्पल में गुजार सकते हैं। लानवांग जी कहता है, प्रिंस, आपको वहाँ रुकने में कोई परेशानी तो नहीं होगी, वरना हम कोई इन तलाश कर सकते हैं। ओशियान कहता है, नहीं लानवांग जी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, चलिए टेम्पल के अंदर चलते हैं। लानवांग जी अब कुछ नहीं कहता और दोनों टेम्पल पर चले जाते हैं। वो अभी ठीक से टेम्पल पर पहुँचे भी नहीं थे और एक लड़की की आवाज़ वहाँ गूंज जाती है, जो कह रही थी, अरे वाह, एक सुंदर नौजवान अल्फ़ा इतनी रात में यहाँ टेम्पल के पास क्या कर रहा है। ओशियान और लानवांग जी आसपास देखते हैं। तभी एकदम से एक फीमेल ओमेगा लानवांग जी के सामने अपीयर होती है। लानवांग जी एकदम से चौंक कर कुछ कदम पीछे हो जाता है। ओशियान की नज़र भी उस ओमेगा पर जाती है, जो खूबसूरत तो बेहद है, पर वो जिस तरह से लानवांग जी को देख रही है, उसके इरादे साफ पता चल रहे हैं, जो ओशियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। वो ओमेगा लानवांग जी के थोड़ा करीब आकर कहती है, तुम तो बहुत ही आकर्षक हो, मानना पड़ेगा। मैंने तुमसे ज़्यादा आकर्षित अल्फ़ा अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तुम यहाँ इस वीराने से मंदिर में क्या कर रहे हो? लानवांग जी उस ओमेगा से थोड़ा पीछे होकर उसे बो कर कहता है, हम राहगीर हैं, यहाँ इस मंदिर में रात रुकना चाहते हैं। वो ओमेगा एक हंसी के साथ कहती है, अरे तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? तुम्हें रात ही रुकना है ना, तो चलो मैं तुम्हें एक बेहतर जगह ले जाऊंगी। यहाँ इस खंडर मंदिर में रुककर क्या करोगे? ये कहकर वो ओमेगा आगे बढ़कर लानवांग जी के हाथ को छूने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही वो दूर जाकर दीवार से टकराती है। कोई लानवांग जी को छूने की कोशिश करे और ओशियान क्या वो ऐसे ही ये तमाशा देखता रहेगा? वो ओमेगा अब ओशियान को देखती है। उसने अभी तक ओशियान को नोटिस तो किया ही नहीं था। वो कहती है, कौन हो तुम? ओशियान कहता है, वो तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी नहीं। यह कहकर ओशियान अपनी स्पिरिचुअल पावर का वार उस ओमेगा पर करता है, जिससे वो ओमेगा समय रहते बच जाती है। वो ओमेगा भी ओशियान पर अपनी फुल पावर के साथ वार करती है। दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है। जब उस ओमेगा को लगता है कि वो ओशियान के अटैक को और हैंडल नहीं कर सकती, तो वो जाकर टेम्पल की चोटी पर खड़ी हो जाती है। वो कहती है, कौन हो तुम? तुम कोई साधारण इंसान तो नहीं लगते। ओशियान कहता है, मैंने कहा ना, तुम्हारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं। वो ओमेगा गुस्से से ओशियान को देखती है। वो अब अपनी नज़र लानवांग जी पर करती है और कहती है, हमारी आज की मुलाकात अच्छे से नहीं हो पाई, लेकिन जब मैं दोबारा तुमसे मिलूं तो मुझे अपना नाम ज़रूर बताना, क्योंकि तुम मेरे मन को भा गए हो। चलती हूँ, वैसे मेरा नाम बायरोंग है, याद रखना। ये कहकर वो ओमेगा वहाँ से फ्लाई कर चली जाती है और ओशियान उसकी मुठ्ठियाँ उस ओमेगा की बातों को सुनकर कस गई थी। लानवांग जी वो तो कुछ समझ ही नहीं पाया कि ये अचानक क्या हुआ। ओशियान बिना कुछ कहे टेम्पल के अंदर चला जाता है और लानवांग जी भी उसके पीछे ही टेम्पल के अंदर चला जाता है।